एक बार फिर से स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा पर। मैं हूं सुधीर पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जो पिछले 2-3 घंटों से सभी के मोबाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टीवी पर भी चल रही थी कि क्या हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस खबर की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, तो फिलहाल ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन नए अवतार में आया है लॉकडाउन। लॉकडाउन का नाम जो है वो अब हरियाणा में लॉकडाउन नहीं बल्कि महामारी अलर्ट यानी सुरक्षित हरियाणा के नाम से नए अवतार में लॉकडाउन जो है वो हरियाणा में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लॉकडाउन जो है पहले 3 से 9 तारीख तक की इसकी घोषणा की गई थी और अब 10 मई से यानी कल से 17 मई तक जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। लॉकडाउन का नाम अब की बार हरियाणा में लॉकडाउन नहीं, सुरक्षित हरियाणा है। यानी जो लोगों के मन में एक भय रहता है लॉकडाउन का, सरकार ने उसको दूर करने की कोशिश की है। और अनिल विज जो कि पानीपत में, जिन्होंने आज सुबह ये कहा था कि लॉकडाउन की उनके पास कोई चर्चा नहीं है, कोई उनके पास इस तरह का ना ही कोई मैसेज आया है और ना ही इसके बारे में वो जानते हैं, उन्होंने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि लॉकडाउन नहीं, लेकिन महामारी अलर्ट आप कहें या सुरक्षित हरियाणा कहें, सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट, इस नाम से हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाने का, या हम यूँ कहें कि लॉकडाउन जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। जो अनिल विज ने ट्वीट किया, मैं वो भी आपको फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कई लोगों के हमें भी फ़ोन आ रहे थे कि क्या हरियाणा में लॉकडाउन है, आगे सरकार की क्या घोषणाएं हैं, क्योंकि असमंजस की एक स्थिति थी। लोग लगातार पूछ रहे थे कि लॉकडाउन होगा, आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार भी कल तक मना करती आ रही थी और सरकार के कई मंत्री भी फेसबुक पर या और माध्यम के जरिए इस बात से इनकार करते आ रहे थे कि क्या लॉकडाउन है, कि लॉकडाउन की फिलहाल कोई घोषणा नहीं है। लेकिन एक मैसेज जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर के जिस खबर का इंतजार आपको और हमें सबको था, वो खबर आ चुकी है। लॉकडाउन नहीं, लेकिन सुरक्षित हरियाणा नाम से अनाउंस किया गया है। ये क्या आप इस सहमत हैं सरकार के इस नाम से? इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि जो सरकार ने सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया है और लॉकडाउन ना दिया, लॉकडाउन की बजाय सुरक्षित हरियाणा कहा है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा या सरकार जो है वो एक भय दूर करना चाहती है? आखिर सरकार का मंशा क्या है, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम आपके कमेंट भी जरूर लेंगे। अतुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो उन्होंने लिखा है पंजाब केसरी इज द बेस्ट चैनल। अतुल जी, हम सही खबर देने में विश्वास रखते हैं अभी तक, क्योंकि 2 से 3 घंटे में कई चैनलों ने इस खबर को चलाया कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम लगी हुई थी। चंद्रशेखर धरनी चंडीगढ़ से, वो भी अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे कि क्या लॉकडाउन की आधिकारिक घोषणा की गई है या नहीं। तो अब जैसे ही अनिल विज ने इसकी आधिकारिक ऐलान किया है, हम तुरंत आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये हम आपको बता दें कि महामारी अलर्ट के नाम से, सुरक्षित हरियाणा के नाम से अब लॉकडाउन जो है हरियाणा में जाना जाएगा। अगला 1 सप्ताह जो है उसे लॉकडाउन नहीं, सुरक्षित हरियाणा कहा जाएगा। तो इसमें क्या कुछ बताया गया है ये भी आपको बता देते हैं। 10 मई से 17 मई तक सख्ती के साथ जो है वो इसको पालन करवाया जाएगा। जो 10 से 17 मई अगर हम कहें, कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का, इसका नाम बेशक लॉकडाउन नहीं दिया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन ही इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आंशिक लॉकडाउन कई राज्यों में चल रहा है। और हरियाणा में जिस तरह से अगर हम बात करें तो लॉकडाउन पिछले 1 सप्ताह से चल रहा था, आज आखिरी तारीख थी, इसको बढ़ा करके अब सरकार ने 17 मई तक कर दिया है। कोरोना के मामले लगातार जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे थे, उसको भी देखते हुए ये चर्चाएं थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत समय से लॉकडाउन की मांग चल रही थी। कई शहरों में, कई जिलों में जो है व्यापारी भी खुद निकल करके सामने आए थे, उन्होंने भी ये मांग की थी कि लॉकडाउन लगाया जाए, 15 दिन का लॉकडाउन कम से कम। लेकिन सरकार ने 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया और उसके बाद कोई भी फैसला आगे आखिरी समय तक लिया जा रहा है, क्योंकि आज 9 तारीख है और सरकार के पिछले आदेशों के अनुसार अगर हम बात करें तो आज ही नया आदेश सरकार को लेना था। शाम होते होते सरकार ने करीब 8:30-9 के बीच में एक फैसला लिया और उसके बाद ट्वीट करके अनिल विज ने, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी कि नए नाम से, नए कपड़ों में, नए वेश में आज से, कल से कोरोना लॉकडाउन जो है वो माना जाएगा। पहले
नाइट कर्फ्यू को एक नया नाम दिया गया था, कोरोना कर्फ्यू, और अब लॉकडाउन को नया नाम दे दिया गया है, सुरक्षित हरियाणा। तो आप इस नाम से कितना सहमत हैं, अपना कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में इस खबर को जरूर आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों, आपके मित्रों तक इस खबर को पहुंच जाए, और जो असमंजस की स्थिति थी लोगों के बीच में उसे दूर किया जा सके, और सही और सटीक खबर जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके कि आखिरकार जो सही ऑर्डर हैं वो क्या आए हैं, और लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या लॉकडाउन लगा दिया गया है या नहीं, सख्तियां क्या होंगी, इसमें आप क्या क्या कर पाएंगे, बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, आपको छूट क्या दी गई है, इसके डिटेल में ऑर्डर जो है वो अभी कुछ देर बाद आएंगे, क्योंकि अनिल विज ने 8:49 पर ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि डिटेल्ड ऑर्डर इट बीन सून इशूड। तो कुछ ही देर में डिटेल ऑर्डर भी आ जाएगा, लेकिन माना यह जा सकता है कि जिस तरह से अभी तक जो लॉकडाउन चला आ रहा था, जो एसओपी सरकार की थी कि आपको पास बनवाना पड़ेगा, सुबह सैर करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी पास की आवश्यकता रहेगी, और अगर आप दूध और राशन का सामान लेने के लिए या एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो भी दुकानें थी या बिजनेस थे उनको चलने की छूट दी जाएगी। पहले लॉकडाउन में तो इतना कुछ किया गया था, दूसरे लॉकडाउन में क्या कुछ रहेगा इसका अभी फिलहाल डिटेल में जो है वो ऑर्डर आना बाकी है। ऑर्डर जो भी डिटेल में आता है हम आपको वो भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर कर दें। आपके कमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने ये जो फैसला लिया है इस पर लोगों की राय क्या है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। वैभव खुराना है, वैभव खुराना ने कहा है ठेके खुलवा दो। तो वैभव जी, आपका इंतजाम भी जरूर सरकार ने कहीं किया होगा। ठेके खुलवाने के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। और छत्तीसगढ़ में तो होम डिलीवरी करवानी शुरू कर दी गई है सरकार के द्वारा शराब की। तो आपकी समस्या भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचाएं। और अगर कुछ दिन नहीं भी अगर आप शराब पीते हैं तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है। हालांकि सरकार खुद शराब बेचने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार को शराब से आता है, जैसा पिछली बार भी हमने देखा था। क्योंकि सरकार ने जब ये लॉकडाउन लगवाया था तो उसके बाद शराब की व्यवस्था जो है वो की गई थी। इस बार क्या व्यवस्था रहेगी ये अभी फिलहाल तय नहीं है। और भी कमेंट हम लेने की कोशिश की है। हाँ, लग गया लॉकडाउन। जतिन जी, बिल्कुल लॉकडाउन जो है वो लग गया है, और ये लॉकडाउन जो है अब 17 मई तक जो है वो लॉकडाउन आगे चलेगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि लोगों के कमेंट जो हैं वो पढ़ के आपको बता दें। प्रदीप यादव लिख रहे हैं लॉकडाउन है या नहीं, क्लियर कर दो। तो प्रदीप जी, मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन बिल्कुल है, सिर्फ नाम बदला गया है। लॉकडाउन रहेगा। आपको कहीं भी आना जाना है, ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको इजाजत जरूर लेनी पड़ेगी। आप घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है, संभव है कि आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सके। तो संक्रमण का दौर है, अगर बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। बाहर निकलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमें भी आप देख रहे हैं, हम खुद एक पत्रकार होते हुए अपने घर में हैं, और घर से अगर हम आपकी तक खबरें पहुंचा रहे हैं तो आप भी अपना काम जरूर घर से करें। ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा जरूरी हो घर में रहें। बहुत ही अगर आवश्यक काम है जो बिना बाहर निकले नहीं हो सकता, उसी में आप बाहर जाएंगे तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। अमित भारद्वाज कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो गया। तो अमित जी, लॉकडाउन कैसे फेल, जरा डिटेल में भी आप बताएं, क्योंकि खबरें हम भी साझा कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाया जाए, लेकिन लॉकडाउन जो लोग हैं आपके और हमारे जैसे लोग बहुत से ऐसे हैं जो लॉकडाउन में भी घर में रहना पसंद नहीं करते, और उनको कोई ना कोई बहाना बनाना होता है और वो उसी बहाने से बाहर निकल जाते हैं। प्रदीप को तो हमने बता दिया। सत्येंद्र भडाना पूछ रहे हैं, सत्येंद्र भडाना वेरी नाइस कह रहे हैं, थैंक यू जी। और मोती दयानंद नगौरी कह रहे हैं फैक्ट्री चलेगी या नहीं। मोती जी, फैक्ट्री चलेंगी। जो पहले ऑर्डर थे, जो गांव में ग्रामीण इलाकों में जो फैक्ट्रियां थी वो अभी भी चलेंगी, क्योंकि अभी डिटेल में ऑर्डर आना बाकी है। जो डिटेल में ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि फैक्ट्रियां चलेंगी या नहीं चलेंगी ग्रामीण इलाकों में। क्योंकि पिछली बार फैक्ट्रियां चलने के लिए इजाजत सरकार ने दे दी थी। अब की बार एसओपीज में क्या गाइडलाइंस हैं ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है। इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। नहीं तो सुबह पंजाब केसरी अखबार जब आप देखेंगे तो आपको उसमें डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि हम अपनी वेबसाइट पे, अपने मोबाइल ऐप पर इसकी जानकारी आपको जरूर देते रहेंगे। मुकेश भट्ट लिख रहे हैं गरीब आदमी मर गया, ना सैलरी, ना काम, ना
EMI पे कर पाएगा। मुकेश जी बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और सरकार तक, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक हम आपकी आवाज़ जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि गरीबों की जरूर उसके ओर ध्यान दिया जाए। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी आज एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भी जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में या उनके घर तक 5,000 रुपये पहुँचाने की एक व्यवस्था शुरू की है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि कई राज्य सरकारें भी इस तरह से काम कर रही हैं। रोडवेज बस चलेगी या नहीं चलेगी, अनिल जी ये पूछ रहे हैं, अनिल निम्बरिया पूछ रहे हैं कि रोडवेज बस चलेगी कि नहीं। अनिल जी रोडवेज बस चलेगी, लेकिन कैपेसिटी घटा दी गई है, 50% कर दिया गया है। जो पहले 100% कैपेसिटी के साथ चल रही थी उसकी कैपेसिटी घटा के 50% किया गया है। ये भी आदेश आज ही सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। 50% से ज़्यादा जो है वो यात्री जो है बसों में नहीं बैठाए जाएंगे, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस को पालन करना है। कोविड के महामारी जो जितनी तेजी से बढ़ रही है उसको देखना है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार की ये कोशिश है कि जितना ज़्यादा रोका जा सके उतना बढ़िया है, क्योंकि संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है, और ये भी रोडवेज की बसों को लेकर भी, परिचालन को लेकर भी एक इसी को लेकर एक आज फैसला लिया गया है कि जो चालक परिचालक होंगे वो पूरी तरीके से उनके पास सैनिटाइजर और मास्क की आदि की सुविधा रहेगी, और यात्री भी जो हैं वो 50% से ज़्यादा बसों में नहीं बैठ पाएंगे। संदीप सैनी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। संदीप जी बिल्कुल वैक्सीन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप घर से जा सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और शेड्यूल दिखाना होगा कि आपका आज ही वैक्सीन का नंबर है। अदरवाइज हो सकता है कि अगर आप उचित नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप पर कार्रवाई भी संभव है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं इस समय, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि अकारण घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जो सही, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप, अगर आप वैक्सीन भी लगवाने जा रहे हैं तो आपके पास उसके लिए पुख्ता जानकारी हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और शेड्यूल होगा, तो आपको पुलिस प्रशासन की टीम बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। आप एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, आप कमेंट के जरिए पूछिए, मैं बारी बारी से सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उसे मैं देने की कोशिश करूंगा। नरेंद्र घनघस पूछ रहे हैं, शराब तो बंद करवा दिया, ठेके बंद करवा दिए गए। हाँ नरेंद्र जी, ठेके भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने इस पर भी कुछ ना कुछ विचार जरूर लिया होगा कि होम डिलीवरी करवानी है सरकार ने शराब की, या ठेके बंद करवाने हैं, क्योंकि इस पहले भी लॉकडाउन में सरकार को जो है वो इसी से दिक्कत हुई थी, क्योंकि आमदनी जो है वो इससे कम हो जाती है। अगर सरकार का एक बहुत बढ़िया जरिया जो है वो पैसे कमाने का, रेवेन्यू कमाने का, क्योंकि जीएसटी लागू करने के बाद सरकार के पास सिर्फ 2 ही जरिए बचे हैं, एक पेट्रोल और एक शराब, क्योंकि इससे सरकार को मोटी कमाई होती है। तो सरकार इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी, और कब तक ये फैसला लेगी और क्या फैसला लेगी, ये जैसे जो कुछ आता है हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। गुरुग्राम में भी लॉकडाउन रहेगा, सोनू पांचाल पूछ रहे हैं। सोनू जी बिल्कुल, हरियाणा में ही है गुड़गांव, और गुड़गांव में भी लॉकडाउन रहेगा। एग्जाम होंगे या नहीं? रेंचो जी एग्जाम होंगे, ये जानकारी आपको आपके टीचर्स या आपके सेंटर के लोग दे सकते हैं। अगर आपका कोई परीक्षा पहले से तय है तो उसके लिए आपको परीक्षा की जो एग्जाम की जो कॉपी है, जो आपका रोल नंबर है, वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। आप अपने पास ऐसे कागज उपलब्ध करा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिससे ताकि आप उसको दिखा सकें पुलिस को, और पुलिस आपको जाने की परमिशन दे दे। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का ठोस प्रमाण नहीं रहता है तो आप पर कार्रवाई निश्चित है, और हो भी सकती है, हो सकता है प्रशासन आपको जाने की इजाजत भी दे दे। आपकी दलीलों से अगर वो संतुष्ट होगा तो आपको जाने के लिए जरूर परमिशन दे दी जाएगी। रोबिन बिश्नोई जी पूछ रहे हैं, अभी लॉकडाउन का नहीं बोला है, या बोला है सख्त कदम उठाएंगे। रोबिन जी, लॉकडाउन का नाम बदला गया है। मैंने पहले भी आपको बताया कि लॉकडाउन, हरियाणा में जो लॉकडाउन है अब ये नए नाम से आया है, सुरक्षित हरियाणा के नाम से आया है। हालांकि ये डब्बा वही रहेगा, उसके ऊपर का कवर चेंज कर दिया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन के नाम से डर फैलाया जाए, या लॉकडाउन के नाम से मैसेज लोगों में ये जाए कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए सरकार ने अब इसका नाम सुरक्षित हरियाणा रख दिया। ठीक उसी तरह से
जिस तरह से 6 बजे के बाद आपके घर के आसपास की दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, पहले होता था कि नाइट कर्फ्यू है, और अब कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसको आप कोरोना कर्फ्यू कहिए। तो कोरोना कर्फ्यू कहिए चाहे नाइट कर्फ्यू कहिए, बात एक ही है, दुकानें बंद रहेंगी। और आप इसको चाहे अब आप कह दीजिए कि ये लॉकडाउन है या सुरक्षित हरियाणा या रिस्ट्रिक्शंस के साथ, पाबंदियों के साथ हरियाणा में अब लॉकडाउन लगाया गया है, आप ये भी इसको मान सकते हैं। रोज कमाने वाले मजदूर क्या करेंगे? सुरेश बिश्नोई पूछ रहे हैं, रोज कमाने वाले मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है? तो सुरेश जी, फिलहाल इस तरह की व्यवस्था सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जो भी सरकार के जो निर्णय होंगे, जिस तरह से आज हमने बताया कि 5,000 रुपये उन लोगों को दिए जाने की सरकार की प्लानिंग है जो लोग कोविड से ग्रस्त हैं और गरीब हैं और अपने घरों में हैं, उनको 5,000 रुपये सरकार देने की जानकारी जो है अभी तक हमारे सामने आई है। और भी सरकार जो जो फैसले लेगी वो आप तक पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल आप तक जरूर उस बात को हम पहुंचाएंगे। साहिल सचदेवा कह रहे हैं, सर सरब दलाल रेट पर मिली, खैर इनका कमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। संजय गर्ग कह रहे हैं कि संडे को भी शॉप्स खुली रहेंगी क्या? तो संडे और सैटरडे वीकेंड कर्फ्यू जिस तरह से हरियाणा में लगाया गया था, तो अभी संडे को और जो संडे और सैटरडे सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को खुलने की अनुमति दी गई है। हालांकि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, एसओपीज हैं, वो अभी पूरी तरीके से आना बाकी है, वो डिटेल में आती है तो वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि क्या खुला रह सकता है और क्या बंद रहेगा। जींद में पूछ रहे हैं संत सैनी, संजीत जींद में भी बंद रहेगा क्योंकि लॉकडाउन हरियाणा के सभी जिलों में लगना है, इसलिए आप जींद में भी ये आदेश जो है वो लागू होंगे और राज्य के बाकी जिलों में भी, सभी 22 के 22 जिलों में ये आदेश जो है वो लागू होंगे, जिसमें आपको पाबंदियों से जूझना पड़ेगा। 2-4 रहेंगे। अटल सेवा केंद्र जो है वो भी खुले रह सकते हैं, लेकिन सरकार के नए दिशा निर्देश, जानकारियां, आदेश आने के बाद ही इस पर कुछ कह पाना संभव है। इतना जरूर है कि अगर अटल सेवा केंद्र या सरकारी वही दफ्तर खुले रहेंगे जिसमें आपका जाना बहुत आवश्यक है, या जिसमें सरकार ये देखेगी कि जिसका काम बिना अभी चलाए नहीं हो सकता, सिर्फ उसी को ही चलने की इजाजत दी जाएगी। गांव के लिए क्या तैयारी है, सचिन पूछ रहे हैं। तो सचिन, गांव के लिए टेस्टिंग सरकार ने तेज कर दी है, रैपिड टेस्टिंग भी हो रही है और ग्रामीण इलाकों में लगातार सरकार के लोग जो हैं वो, प्रशासन की टीमें जो हैं वो ग्रामीण एरियाज में जा रही हैं, क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा रोहतक के कई गांवों में और हरियाणा के और भी कई गांवों में हालत खराब हो रहे हैं। इसी को लेकर अब सरकार भी वहाँ भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग के इंतजाम कर रही है। तो सोनीपत में लॉकडाउन लग रहा है कि नहीं? रोबिन जी, बिल्कुल सोनीपत में भी लॉकडाउन लग रहा है, जींद में लग रहा है, सिरसा में भी लग रहा है और यहाँ तक कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। और लॉकडाउन आप इसको कहें या आप जो सरकार ने नया नाम दिया है सुरक्षित हरियाणा, आप इसको कहें, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, पाबंदियां जो हैं वो पूरे प्रदेश में रहेगी। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हरियाणा में और भी लॉकडाउन को लेकर के जो अगर कोई खास इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी जानकारी जो अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। छोटी से छोटी हर जानकारी आप हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी हरियाणा पर ले सकते हैं। अगर आप पानीपत से, रोहतक से या अन्य जिलों से हैं तो अपने जिलों से संबंधित हमारे लोकल पेजेस पर जाकर के आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको हर इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर दी जा रही है, फेसबुक पेज पर दी जा रही है। आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे, आपको हर जानकारी हरियाणा प्रदेश में सरकार जो फैसले ले रही है और खासतौर पर जो आपके लिए काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए पंजाब केसरी हरियाणा।